पूरे देश के साथ साथ आपके अपने न्यूज नेटवर्क यानी भारत एक्सप्रेस में भी 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास संग मनाया गया। प्रोफेसर डॉक्टर रचना ने इस मौके पर तिरंगा झंडा फहराया। भारत एक्सप्रेस ग्रुप के डायरेक्टर और ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधेश्याम राय जी ने इस मौके पर सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय जी का संदेश वाचन किया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! भारत एक्सप्रेस के परिसर में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। भारत एक्सप्रेस परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रोफेसर डॉक्टर रचना ने तालियों की गड़गड़ाहट संग तिरंगा फहराया। इस मौके पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय ने संस्थान के सभी सदस्यों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। भारत एक्सप्रेस के डायरेक्टर और ग्रुप मैनेजिंग एडिटर राधे श्याम राय ने सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय के संदेश का वाचन किया। सीएमडी उपेंद्र राय ने अपने संदेश में टीम के सभी सदस्यों से सत्य, अनुशासन और नवाचार को अपनाने की सलाह दी। कमिटमेंट की वजह से चेयरमैन साहब हमारे उपस्थित नहीं हैं आज के कार्यक्रम में, लेकिन उनका एक संदेश प्राप्त हुआ है। उस संदेश को आप लोगों के सामने मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भारत के इतिहास का अत्यंत गौरवपूर्ण दिन है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक पूर्ण गणराज्य बना और हमें वह संविधान मिला जिसने हर भारतीय को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्रदान किए। यह संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। भारत की ताकत उसकी सीमाओं पर तो तैनात है ही, साथ ही साथ देश के लोगों के चरित्र, संस्कार और कर्तव्य निष्ठा में भी है। देश तभी आगे बढ़ता है जब उसका हर नागरिक अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाता है। चाहे वह खेत में काम करने वाला किसान हो, सीमा पर तैनात सैनिक हो या फिर हम जैसे लोग जो अपने अपने कार्यक्षेत्र में राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हमें यह समझने की ज़रूरत है कि देश सेवा केवल वर्दी में ही नहीं बल्कि अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने में भी होती है। जब हम जिम्मेदारी और गुणवत्ता के साथ अपना कार्य करते हैं तो हम देश की अर्थव्यवस्था, व्यवस्था और विश्वास तीनों को मजबूत करते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश, ऐसे भारत का हिस्सा हैं जो आज विश्व मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। यह प्रगति तभी संभव है जब हर संस्था और हर नागरिक देश हित को सर्वोपरि रखे। हम सभी की कोशिश होनी चाहिए कि हम सत्य, अनुशासन और सेवा को अपने व्यवहार में उतारें, एक दूसरे का सम्मान करें, नवाचार को अपनाएं और संगठन के माध्यम से समाज में विश्वास, समरसता, समृद्धि और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर निस्वार्थ प्रयास करते रहें। आप सभी को एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। प्रोफेसर डॉक्टर रचना ने अपने संबोधन में गणतंत्र के महत्व के बारे में बताया। साथ ही विश्वास जताया कि भारत एक्सप्रेस हमेशा जनता के भरोसे पर खरा उतरता रहेगा। और संकल्प का अवसर है। 26 जनवरी हमें यह याद दिलाता है कि भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और मूल्यों से बना हुआ एक सशक्त विचार है। मुझे गर्व के साथ ये कहते हुए खुशी हो रही है कि भारत एक्सप्रेस न्यूज़ केवल एक न्यूज़ चैनल नहीं है बल्कि सत्य, साहस और समर्पण से जुड़ी एक मजबूत टीम है। आप सभी ने अपने परिश्रम, ईमानदारी और प्रतिबद्धता से इस चैनल को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस स्तंभ को मजबूत बनाए रखना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। अगले महीने हम भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क की 3री वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं। इतने कम समय में चैनल को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूं। गणतंत्र हमें अधिकार देता है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और इसी के साथ यह जिम्मेदारी भी सौंपता है कि हम अब जो दिखाएं उसे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ दिखाएं। मुझे भरोसा है कि हम जनता के विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे
और अपने कर्म व सच्चाई के बल पर एक दिन सबसे आगे खड़े होकर दिखाएंगे। होली के आज के इस तेजी से बदलते भारत में भारत एक्सप्रेस न्यूज़ की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे विश्वास है कि आप सभी के साथ मिलकर हम न केवल एक सफल चैनल बनाएंगे, बल्कि एक जिम्मेदार, निर्भीक, विश्वसनीय मीडिया संस्थान के रूप में अपनी पहचान को मजबूत करेंगे। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब यह संकल्प लें कि आप अपने कार्य और कर्तव्य के माध्यम से भारत के लोकतंत्र को और सशक्त बनाएं। आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस समारोह में प्रोफेसर डॉक्टर रचना ने देशभक्ति के भावों से भरी अपनी सुंदर कविता सुनाकर मौजूद सभी लोगों को देशभक्ति के भाव से भर दिया। तुम प्रकाश तुम, नव किरण तुम हो प्रकाश तुम, आओ तुम्हें वंदन करें। नव किरण तुम हो प्रकाश तुम, आओ तुम्हें वंदन करें। तुम अमृत भी हो प्यास तुम, आओ तुम्हें वंदन करें। नव किरण तुम हो प्रकाश तुम, आओ तुम्हें वंदन करें। तुम अमृत भी हो प्यास तुम, आओ तुम्हें वंदन करें। तुम श्वास हो धड़कन तुम ही, तुम देह हो चंदन तुम ही। तुम श्वास हो धड़कन तुम ही, तुम देह हो चंदन तुम ही। तुम हो फलक के चंद्रमा, तुम हो फलक के चंद्रमा, सूरज तिलक वृंदन तुम ही। तुम हो फलक के चंद्रमा, सूरज तिलक चंदन तुम ही। तुम हो तो मैं जीवित यहाँ, तुम हो तो मैं जीवित यहाँ, आओ तुम्हें वंदन करूं। मैं मर मिटूं तुझ पर वतन, मैं मर मिटूं तुझ पर वतन, और त्याग दूं मन और तन। मैं मर मिटूं तुझ पर वतन, और त्याग दूं मन और तन। नदियाँ बहा दूं खून की, नदियाँ बहा दूं खून की, ना आँच आने दूं सजन। दीपक चला चंदन करूं, दीपक जला चंदन करूं, आओ तुम्हें वंदन करूं। आशीष दे कुछ कर मरे, आशीष दे कुछ कर मरे, तेरी गोद अंतिम सांस हो। आशीष दे कुछ कर मरे, तेरी गोद अंतिम श्वास हो। ऐसा ही है मन में जुनूं, ऐसा ही है मन में जुनूं, तुझको अटल विश्वास हो। आशीष दे कुछ कर मरे, तेरी गोद अंतिम श्वास हो। ऐसा ही है मन में जुनूं, तुझको अटल विश्वास हो। सर पे रखो अब हाथ तुम, सर पे रखो अब हाथ तुम, आओ तुम्हें चंदन करूं, आओ तुम्हें वंदन करूं, आओ तुम्हें वंदन करूं। गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर भारत एक्सप्रेस के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और संकल्प लिया कि सभी आगे भी देशभक्ति के भाव के साथ भारत को श्रेष्ठ बनाने के लक्ष्य के साथ काम करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।